लड़का अंशु जो कि दिल्ली में रहा करता था, बेहद ही प्यार किया करता एक लड़की से। लेकिन वो लड़की उसके जीवन में कुछ ऐसा करती है कि वो बहुत गरीब व्यक्ति होता है लेकिन वो करोड़पति बन जाता है। आइए जानते हैं उस लड़की ने ऐसा क्या जादू किया कि एक व्यक्ति की जिंदगी पलट जाती है। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने एक ऐसी सच्ची कहानी लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आपको हैरानी होगी। वाकई में ये कहानी एक झंझोर देने वाली है, एक जानकारी देने वाली है। इस कहानी में एक लड़का होता है अंशु और एक लड़की होती है रिया। अंशु जो कि बहुत ही गरीब परिवार से है, उनके घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता है और अंशु सरकारी स्कूल में पढ़ा करता है। लेकिन वहीं एक रिया नाम की लड़की बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ती है और बहुत ही लग्जरी लाइफ जीती है। लेकिन एक दिन अंशु की मुलाकात रिया से होती है और वो रिया को देखकर पसंद करने लगता है। इधर रिया भी उसकी तरफ देखती है क्योंकि रिया खुद की मर्जी की मालिक थी, क्योंकि उसके पिता के पास पैसा बहुत कुछ था। उसे घूमने की आजादी से अपने ड्राइवर के साथ कहीं भी आने जाने की आजादी थी। इधर वो लड़का भी आजाद था क्योंकि परिवार में ऐसा कुछ जिम्मेदारी वाले काम नहीं थे। अपने वो ट्वेल्थ क्लास पढ़ रहा था और अब उसका एडमिशन कॉलेज में होना था क्योंकि वो ट्वेल्थ क्लास अच्छे नंबरों से पास कर चुका था। वो लड़का कॉलेज में एडमिशन लेता है और वो लड़की 12वीं क्लास में होती है। दोनों मिल जाते हैं, दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। जो लड़का था वो उसकी सादगी पर उससे प्यार करता था। वो लड़की थी वो भी उसकी सादगी से प्यार करती थी, लेकिन धीरे धीरे उनका प्यार दोस्ती आगे चलती है। लेकिन एक दिन लड़की रिया को समझ में आता है कि जो मुझे चाहिए वो अंशु नहीं दे सकता और अब वो अंशु से कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तो एक और लड़का है जतिन जिससे प्यार करती हूँ, जिसके पास सब कुछ है। उसके पास बहुत धन दौलत बहुत पैसा था। अब रिया मूव कर जाती है अंशु को छोड़कर जतिन की तरफ और अब वो जतिन के साथ रहने लगती है। सिलसिला यूं ही चलता है। इधर अंशु बिल्कुल टूट चुका था। वो बेहद प्यार किया करता था रिया से, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके साथ रिया ऐसा कर सकती है। धीरे धीरे अब वो रिया को भुलाना शुरू करता है और वो एक बात समझ जाता है कि जिसके पास धन दौलत है, सब कुछ है, पैसा है, वही सब कुछ है आज के समय में। प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती। अब वो अपने दिल से रिया को निकाल देता है और अपनी पढ़ाई पूरी करता है। ग्रेजुएशन एक सरकारी कॉलेज से पूरी करता है और अब इसके बाद वो धीरे धीरे कर एक छोटा मोटा बिजनेस शुरू करता है। और बिजनेस जो शुरू करता है वो लोहे का एक छोटे सा पहले कबाड़े का काम शुरू करता है। कबाड़े इकट्ठा करता है और उसको आगे भेजा करता है, प्लास्टिक वालों को प्लास्टिक दिया करता और जो लोहे हैं उसको लोहे की तरफ दिया करता है और अब लोहे की एक फैक्ट्री खोल लेता है। और लोहे की फैक्ट्री से लोहे को पिघलाकर कुछ बर्तन वगैरह बनाने की उसकी शुरुआत हो जाती है और उसकी कंपनी इतने बड़े लेवल पर ग्रो करती है कि वो प्लास्टिक लोहे कबाड़े से नई नई चीजें बनाने का काम शुरू करता है और उसकी कंपनी बहुत ग्रो कर जाती है और अब उसके पास अच्छी सुविधाएं हो जाती हैं, अच्छा घर हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। चारों तरफ अंशु का नाम हो जाता है। इधर वो जो लड़का उस लड़की को पसंद आया था जतिन, वो अमीर था तो उसमें बहुत सारी गलत आदतें थी। वो उन गलत आदतों के साथ रहता था और जब रिया से उसका मन भर जाता है तो वो किसी और लड़की से प्यार करने लगता है और पानी की तरह दौलत बहाता। इधर रिया भी अपनी दौलत को ऐसे ही बहाती है और अब रिया के पिता को पता चल जाता है कि वो ये लड़की जो हमारी है वो ऐश आराम की जिंदगी चाहती है, घूमती फिरती है, पैसे बहुत ज्यादा खर्च करती है। तो उसका पिता अपनी बेटी को सबक सिखाना चाहता है कि अगर ऐसे बिगड़ी रहेगी तो जीवन भर अपने घर को नहीं संवार पाएगी, उसको पैसे देने बंद किए जाएं। और रिया का पिता उसको पैसे देने बंद कर देता है। इधर जतिन भी उससे ताल्लुक खत्म कर देता है और अब उसे वही अंशु याद आता है जिसके साथ वो पूरा पूरा दिन बिता दिया करती, बहुत प्यारी प्यारी बातें किया करती, वो उसे खेतों में घुमाया करता, गांव के तालाब दिखाया करता और बहुत ही उसका आदर सम्मान किया करता था। अब रिया फैसला करती है वापस से अंशु की जिंदगी में आने का। लेकिन जब वो अंशु की जिंदगी में आती है, वो अंशु के पास अंशु के घर आती है। अंशु के घर को देखकर चौंक जाती है क्योंकि अंशु ने एक बहुत ही आलीशान बंगला बना लिया था। कई लग्जरियस गाड़ी उसके पास आ चुकी थी और अब वो आकर कहती है कि अंशु, मैं बहक गई थी, मैं तुम्ही से प्यार करती हूँ, तुम्ही से मुझे सच्ची खुशी मिलती है। इस बात पर अंशु कहता है
अच्छी बात है और हल्की सी स्माइल पास करता है और वहां से अपने काम के लिए चला जाता है। वो रिया को कुछ भी नहीं बताता है, कुछ भी नहीं कहता है कि तुमने अच्छा किया या गलत किया, और वहां से चला जाता है। रिया उसका इंतजार शाम तक करती रहती है लेकिन अंशु नहीं आता है। तभी अंशु की कंपनी से फोन आता है और अंशु का जो फोन उठाने वाला व्यक्ति होता है, घर का नौकर, वो कहता है कि रिया मैडम आप यहाँ से चले जाइए, अंशु साहब अपने काम में व्यस्त हैं और अब वो आपसे नहीं मिलना चाहते। और रिया वहां से रोती हुई वापस आ जाती है अपने पिता के घर और अब एक साधारण सी जिंदगी बिताने लगती है। इधर अंशु बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है और जीवन में वो एक चीज को अप्लाई करता है कि वो कभी किसी से प्यार नहीं करेगा, उसे प्यार शब्द से नफरत हो जाती है। लेकिन उसके जो गरीब माता पिता हैं वो उसे समझाते हैं और कहते हैं कि बेटा हर लड़की मतलबी नहीं होती, समाज में और भी रिश्ते होते हैं, समाज में पत्नी नाम का भी एक रिश्ता होता है, तुम शादी करो और अच्छे अच्छे से अपने जीवन में रहो, तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। मेरी और तुम्हारे पिता की भी तो अरेंज मैरिज हुई थी, जरूरी नहीं होता लव मैरिज करना। इस बात को सुनकर अंशु कहता है कि ठीक है मम्मी पापा, आपकी खुशी के लिए ही मैंने इतनी मेहनत की है और अगर आप इस चीज में खुश हैं तो मैं आप जैसा चाहें मैं उसी लड़की से शादी कर लूंगा। अब अंशु की एक सेजल नाम की लड़की से शादी होती है और सेजल से जब शादी होती है, सेजल जो कि जिसने अभी 12वीं ही पास की थी और बस वो अपने आगे के जीवन में मूव करी तो उसकी शादी हो जाती है। उसने आज तक किसी से प्यार नहीं किया था और अब वो अंशु से इतना प्यार करती है कि अंशु भी उसे इतना प्यार नहीं करता। और जब अंशु को उसके प्यार का एहसास होता है तो वो पति पत्नी बहुत ही प्यार से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आज उनके 2 बच्चे हैं और बहुत राजी खुशी वो अपने जीवन में रह रहे हैं। वो लड़की रिया जिसने आज तक भी किसी से शादी नहीं की क्योंकि उसने एक अमीर व्यक्ति को भी देखा, एक गरीब व्यक्ति को भी देखा और अपने पिता से कह दिया कि मुझे जीवन भर शादी नहीं करनी है। उसके पिता को जिस बात का डर था वही हुआ। वो उसके पिता सोचते थे कि हमारी बेटी घर कैसे बसाएगी अगर इसको ऐसी आदतें होंगी, और वैसा ही होता है। रिया पूरी उम्र अपने पिता के घर पर रहकर गुजार देती है। आपको इस कहानी को सुनकर कैसा लगा? क्या कहेंगे रिया के बारे में? क्या अंशु के बारे में कहेंगे? और क्या उस लड़की के सेजल के बारे में कहेंगे जो उसकी पत्नी बनती है? जो भी आपकी राय लगती है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लोगों के साथ शेयर करिएगा। बहुत जल्द ऐसी ही किसी अच्छी घटना के साथ आती हूँ, तब तक खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।